संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के मामले में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। संसद में घुसपैठ के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब इस मामले से जुड़े आरोपियों की लगातार धरपकड़ हो रही है और उनसे पूछताछ चल रही है। मामले से जुड़े कई डिटेल्स भी सामने आते रहे हैं। इसी बीच अब दिल्ली पुलिस ने मामले से जुड़े छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम महेश कुमावत है। ये राजस्थान के नागौर जिले का रहने वाला है। 13 दिसंबर को जब संसद में घुसपैठ की गई, सदन में जारी सत्र के दौरान ही दो युवक सदन के दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए थे और वहां स्मोक स्प्रे किया गया था। बताया जा रहा है कि इस घटना के वक्त महेश भी दिल्ली में ही था। मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा दिल्ली से भागकर राजस्थान में महेश के घर पर ही रहा था। दरअसल जब संसद में घुसपैठ की गई तब ललित भी संसद के बाहर मौजूद था। उसके दो साथी संसद के बाहर भी स्मोक स्प्रे कर रहे थे और ललित उसे सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीम कर रहा था। हालांकि तब ललित पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार होने में कामयाब रहा था। घटना के ठीक बाद वो दिल्ली से राजस्थान चला गया था। वहां वो महेश के घर में ही रुका हुआ था। दरअसल महेश कुमावत इस पूरी साजिश का हिस्सा रहा है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी महेश को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शुरुआत में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों के मोबाइल फोन नष्ट करने में महेश भी ललित के साथ शामिल था। महेश नीलम देवी के भी लगातार संपर्क में था। नीलम को संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया था, जबकि ग्रुप के दूसरे सदस्य लोकसभा में एंट्री कर रहे थे। ललित और महेश दोनों ने गुरुवार को नई दिल्ली इलाके के पुलिस स्टेशन में एक साथ सरेंडर किया था। इसके बाद पुलिस ने ललित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं महेश की गिरफ्तारी के बाद उसके चचेरे भाई कैलाश से भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस ने अब तक उसे गिरफ्तार नहीं किया है। बता दें कि 13 नवंबर को सागर शर्मा और मनोरंजन डी शून्यकाल के दौरान गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे। ये अपने जूतों में स्मोक कैन लेकर गए थे और वहां उन्होंने पीला धुआं छोड़ा और नारे लगाए। बाद में सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया था। लगभग उसी समय 2 अन्य आरोपी अमोल शिंदे और नीलम देवी संसद परिसर के बाहर तानाशाही नहीं चलेगी चिल्लाते हुए कैनों से रंगीन धुआं छोड़ रहे थे। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।